युवा पीढ़ी सहित सभी लोगों को अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने और धर्म के प्रति जागरूक करने का संदेश लेकर दिल्ली के आरडी सिंह चौहान तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने 15 फरवरी को दिल्ली से अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की है और अब तक तकरीबन 3000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करके वह जबलपुर पहुंचे हैं। तीर्थ यात्रा पर निकले आरडी सिंह चौहान का कहना है कि आप जितनी ज्यादा यात्रा करेंगे उतना अधिक अपने देश के बारे में जानेंगे। जबलपुर से वे अब झांसी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तीर्थों की यात्रा है। ये मैं आज की युवा पीढ़ी को सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें। कोई भी धर्म या मज़हब से हो, लेकिन जिस मज़हब या धर्म में आप पैदा हुए हैं उसको मानें, उसको पहचानें। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने देश को जानेंगे। बहुत सुंदर देश है हमारा भारत देश। और मैं 15 तारीख को निकला था। मेरे साथ में 2 राइडर्स और भी थे, लेकिन वो 16 तारीख को वापस दिल्ली चले गए। मैं 15 तारीख को महाकुंभ में स्नान करने के बाद में 16 को वाराणसी, 17 को देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन, फिर 17-18 तारीख को मैं जगन्नाथपुरी, 2 दिन में जगन्नाथपुरी रुका और कल मैं पहुंचा रायपुर जगन्नाथपुरी से। और आज मैं झांसी जा रहा हूं। झांसी से मेरे गुरुजी हैं श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी, उनका यज्ञ हो रहा है छिपरी में 17 तारीख से 26 तारीख तक महाशिवरात्रि का। तो मैं उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूं। मैं 1 या 2 दिन वहां रुकूंगा और उसके बाद में वापस दिल्ली। कहां से आपने यात्रा प्रारंभ करी थी और कितना किलोमीटर का अभी तक सफ़र आपका? मैंने दिल्ली से हमने मतलब हम सभी लोगों ने शुरू किया था और मैं तकरीबन अभी 3-1 हज़ार किलोमीटर चल चुका हूँ। और परेशानी उद्देश्य को लेकर चले थे? उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तीर्थों के दर्शन, और जैसे आप मुझसे मिले, आपके द्वारा मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म से जुड़े रहें। ये है मेरा उद्देश्य। आरडी सिंह चौहान ने बताया कि वे जहां भी जिस भी शहर में पहुंचते हैं, लोग उनसे आकर मिलते हैं और बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें लोगों और वहां की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मुझे रोककर अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस तरीके से रास्ते में और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरे साथ में फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं ये अगर राइड कर रहा हूँ तो किस लिए राइड कर रहा हूँ। बेसिकली आपका वर्क क्या है? मैं एक होटेलियर हूँ। मैंने 25 साल होटल्स में काम किया है। मैं उत्तराखंड में मेरा छोटा बिजनेस भी है। मैं होम स्टेज भी रन करता हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मतलब पिछले 35-40 सालों से मैं दिल्ली में हूँ। पिताजी फ़ौज से रिटायर हैं और वो अभी भोपाल सेटल हैं, भोपाल और इंदौर में। 2023 में मैंने 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मैंने एक ही बार में किए थे। मैं दिल्ली से निकला अहमदाबाद से सोमनाथ से द्वारकाधीश से रण ऑफ कच्छ, वहाँ पर फिर त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, कृष्णेश्वर और नागेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, इन सभी के दर्शन करते हुए, शायद आपको नहीं पता होगा, मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है। तो और वहाँ पे गोपेश्वर मंदिर है जो बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि मुग़लों द्वारा तोड़ दिया गया था। अब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो मैं उनके भी दर्शन करने गया। और मुरैना में बहुत ही सिद्ध शनिदेव का मंदिर है, उनके भी दर्शन किए। 64 योगिनी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हमारी पुरानी संसद है, जो गोलाकार
उसमें बनी है 64 योगिनी मंदिर से ही उसका आर्किटेक्ट लिया गया और तब अंग्रेज़ों ने वो पुरानी, अभी तो जो मोदी जी ने नई संसद बनवाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले वाली, वो उसी के आर्किटेक्ट के आधार पर बनाई गई है। मैं वैसे अकेले ही चलता हूँ, लेकिन साथ में जो भाई, मैं एक तरह से बाइकर्स ब्रदरहुड बोलते हैं हम इसको, और जो चलना चाहे वो साथ में चल सकता है। और कुछ लोग 2 दिन 5 दिन के लिए साथ में रहते हैं, फिर वो अपने वापस घर चले जाते हैं। और मेरा क्या रहता है कि मैं अगर निकला हूँ तो 5, 6, 7 हज़ार किलोमीटर अगर जब तक आप 8-10 दिन में ना चलें तब तक मज़ा नहीं आता। ये आपकी कौन सी यात्रा है? इससे पहले भी कर चुके हैं? मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और तकरीबन मैंने 1.5 लाख किलोमीटर अभी तक मैंने बाइक चलाई है। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है आपकी? किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, मैं जब राइड कर रहा होता हूँ तो मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ, और क्योंकि खाना खाने के बाद में नींद आती है, आपका शरीर शिथिल हो जाता है, तो इसलिए मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ और हल्का फुल्का कुछ भी रास्ते में खाते हुए फिर मैं अपनी राइड को पूरा करता हूँ। वहीं उन्होंने आजकल के बाइकर्स के द्वारा स्टंट करने को लेकर संदेश देते हुए कहा कि बाइकर्स वह नहीं जो स्टंट करते हैं, बल्कि बाइकर्स वह हैं जो अपनी सुरक्षा के साथ ही दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सुरक्षित राइडिंग करते हैं। स्टंट करना बाइकर्स, एक बाइकर होना नहीं कहलाता। बाइकर होना कहलाता है जब आप अपनी सुरक्षा के साथ में दूसरे की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जब आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इतनी गर्मी में आप सभी लोगों ने शर्ट पहन रखी है, मैंने ये इतनी भारी जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, बूट्स और सारे राइडिंग पैंट मैंने पहना हुआ। क्यों पहना हुआ है? ये अपनी सेफ्टी के लिए, और आपको एक सही सलीके से चलाना है जिससे कि आप सामने वाले किसी भी लोकल नागरिक को आप कोई कष्ट ना दें, कोई एक्सीडेंट ना हो, और आप थोड़ा स्लो चलाएं। आप जितना स्लो चलाएंगे उतने ही कंट्रोल में आपकी बाइक रहेगी और सभी लोग खुश रहेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।